मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और सोच टीवी की तरफ से सोच टीवी के तमाम नाजरीन को जो है वो हमारा सलाम पहुंचे और हम आपको सोच टीवी के इस ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा दिलचस्प है और वो यीशु मसीह की ज़ात को लेकर है, जिसमें कि हमें इंसानी ज़ात और इलाही ज़ात का ऐसा मजमुआ नज़र आता है जो अब हमेशा तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल आता है या लोग जो हैं वो हमसे ये सवाल करते हैं या कर सकते हैं कि खुदा ही का इंसान बनना क्यों जरूरी था? क्या खुदा इंसान बने बगैर इंसान को नजात नहीं दे सकता? क्या खुदा जो है वो खुद इंसानी जिस्म में आए बगैर फरिश्तों के जरिए से नजात नहीं दे सकता? या क्या खुदा जो है वो किसी नबी, पैगंबर या रसूल के वसीले से बनी आदम को नजात क्यों नहीं दे सकता? या ये भी सवाल जो है वो पैदा होता है कि खुदा जो है वो आदम की तरह एक ऐसे ने आदम को क्यों नहीं पैदा कर सकता जो बनी आदम के लिए जो है वो कुर्बानी दे? तो खुदा का खुद ही जिस्म में आना क्यों जरूरी था? क्या खुदा जो है वो हमें बगैर जिस्म में आए बगैर जो है वो नजात नहीं दे सकता? तो सबसे पहले हम फरिश्तों के बारे में देखते हैं। फरिश्ते जो हैं वो नजात का वसीला नहीं बन सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा जो है वो उसकी निगाह में सितारे भी तारीख है, बल्कि वो तो अपने कुदूसियों का भी एतबार नहीं करता। कुदूसी भी जो हैं वो उनके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो गुनाह हुआ वो कुदूसियों से ही हुआ था। तो कुदूसी भी जो है वो इंसान की नजात के लिए मौजू नहीं है। दूसरे कुदूसी जो हैं या फरिश्ते जो हैं, जिब्राइल हो गया, मिकाइल हो गया, उनके वसीले से नजात नहीं हो सकती या उन्हें नजात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंसान से वैसी मोहब्बत नहीं रख सकते जैसी उन्हें रखनी चाहिए। वो इंसान के बारे में वो फीलिंग्स नहीं रख सकते जो एक इंसान रख सकता है। दूसरे हम आ जाते हैं कि फिर मूसा, एलिया जैसे नबी या दाऊद जैसा जो है वो ऐसा बंदा जो खुदा को उसके दिल के मुताबिक मिल गया, वो क्यों नहीं नजात के लिए जो है वो खुदा का आलाकार बन सकता? तो इसमें जो बात है वो ये है कि बाइबल ये बयान करती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम अगर मर्द खुदा मूसा के बारे में देखते हैं तो हमें उनकी जिंदगी में एक नाकामी नजर आती है, जहां पर वो बिला सोचे जो है समझे बोल उठते हैं और इसका खमियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ता है कि वो वादे की सरजमीन में खुद भी दाखिल हो नहीं सकते और ना ही उनका भाई हारून जो है वो दाखिल हो सकता है। इसी तौर पर इंसानी कमजोरी जो है वो हमें बुजुर्ग नबी दाऊद की जिंदगी में भी नजर आती है और वो इकरार करता है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। अब चूंकि सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है, इसलिए कोई भी इंसान जो है वो
ऐसी कुर्बानी नहीं गुजरान सकता जिससे कि खुदा के जो इंसाफ है उसके तकाजे भी पूरे हो जाएं और खुदा का रहम भी जो है वो उस कुर्बानी के वसीले से जारियो सारी हो जाए। तो चूंकि सभी ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है, तो कुर्बानी के लिए अहम जो शर्त है वो ये है कि बेदाग कुर्बानी हो। तो बेदाग कुर्बानी कैसे होगी जब सभी ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। अब फरिश्ते भी जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते, अंबिया भी, रसूल भी, मूसा जैसी कदावर शख्सियात और दाऊद जैसा ऐसा शख्स जो खुदा के दिल के करीब है वो भी ये काम कर नहीं सकता। अब आसमान पर और जमीन पर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी मखलूक नहीं रह गई जो इंसान को बचाए। खुदा जो है वो मोहब्बत है, वो इंसान से मोहब्बत करता है और उसने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है और वो उससे मोहब्बत रखता है और वो उसे बचाना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ खुदा जो है वो आदिल मुंसिफ भी है और उसकी मुंसिफी जो है वो उससे उसके इंसाफ का तकाजा करती है कि गुनाहगार का इंसाफ किया जाए और उसको सजा दी जाए। ये खुदा की अपनी जात में है। हाँ, वो बगैर जो है वो किसी इंसानी जात को इस्तेमाल किए हुए करने पे कादिर है, इंसान को छुड़ा सकता है, लेकिन छुड़ाने के साथ साथ मोहब्बत करने वाले खुदा के साथ साथ चूंकि वो एक आदिल मुंसिफ है और सदाकत और अदल उसके तहत की बुनियाद है, तो उसकी सदाकत जो है वो तकाजा करती है कि मुजरम का इंसाफ किया जाए। और बाइबल में लिखा है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। अब चूंकि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है, ये खुदा की शरीयत है। इसका जो हम इंटरप्रिटेशन है वो अपने मुल्की कवानीन या अपने मजहबी कवानीन की रोशनी में नहीं कर सकते। इलाही कानून में, मूसवी शरीयत में जो कि खुदा का कानून है, वहां पर यही है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब गुनाह की मजदूरी चूंकि मौत है, इसलिए हमें खुदा जो है वो एक ऐसे खुदा के तौर पर नजर आता है जो इंसाफ भी करना चाहता है और अपनी मोहब्बत से, अपनी शफकत से इंसान को बचाना भी चाहता है। अब खुदा कोई ऐसा जज नहीं है, दुनियावी जज, जो तरफदारी करते हुए अपने लोगों को बस जाने दे और उनको बरियुल जिम्मा करार दे दे। नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। अब आसमान और जमीन पर कोई भी मखलूक जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। तो फरिश्तों में से कोई भी ऐसा ना निकला और अंबिया में से भी कोई ऐसा ना निकला, बल्कि सब ने गुनाह किया है। सब के सब जो है वो ऐबदार कुर्बानियां हैं, इसलिए दागी कुर्बानी जो है वो कबूल हो नहीं सकती। अब एक ही जात बची है आसमान और जमीन पर, वो खुदा की अपनी जात है जो पाक है, जो बेऐब है, जिसमें गुनाह नहीं है। वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की भी रसाई नहीं है और वो नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। वही एक ऐसी जात बचती है। लेकिन खुदा जो है वो मर नहीं सकता, कुर्बान हो नहीं सकता, लेकिन हां, अगर वो इंसानी बदन में आ जाए तो इंसाफ के तकाजे भी पूरे हो सकते हैं
اور गुनाह की कुर्बानी भी हो सकती है। अब चूंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है और खुदा जो है वो रहम है, वो मोहब्बत में अपने बड़ी रहम से, शफकत से इंसान को बचाना चाहता है, तो इसीलिए उसने जो है वो अपने उस प्रोग्राम पर अमल किया जो बनाए आलम से पेशतर उसने बेटे के साथ और रूह के साथ जो है वो तश्कील दिया था। इसीलिए बर्रा जो है वो बनाए आलम से पेशतर जो है वो ज़बा हुआ है। खुदा को अपने इल्म साबिक से पता था कि इंसान जो है वो गुनाह में गिर जाएगा, इसीलिए खुदा ने अपने इल्म साबिक में से ही ये किया कि इंसान के पैदा होने से पहले इंसान की रहाई, नजात और बहाली का ऐसा मंसूबा बनाया कि उसके वसीले से जो है वो इंसान जो है वो बहाल हो जाए, इंसान नजात पाए और इंसान का खुदा के साथ फिर से मेल मिलाप हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खुदा को पता था कि इंसान बीमार होगा, तो खुदा ने क्या किया, इंसान के पैदा होने से पहले ही जमीन के अंदर वो सारी चीजें रख दी जिससे उसकी बीमारी का, जिस्मानी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो। ऐसे उसने मदनियात जो थी, मिनरल्स जो थी वो रखी जमीन में, और ऐसे जो थी वो जड़ी बूटियां भी उसने उगाई जिससे इंसान का इलाज जो है वो मुमकिन हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से गुनाह और मौत का इलाज भी खुदा ने इंसान के पैदा होने से पहले कर दिया था, और ये प्रोग्राम उसने तश्कील दिया था बेटे के साथ और रूह के साथ कि अकनोम दोम जो है वो इंसानी जिस्म को इख्तियार करेगा और इंसान को जो है वो उसके गुनाहों से रहाई देगा, निजात देगा और बका देगा। इसीलिए नजात के अज़ली मंसूबे पर अमल करते हुए यीशु मसीह में एक नई ह्यूमैनिटी को जो है वो तहलीक किया गया, जिसके वसीले से जो है वो हमारी निजात हो। इसीलिए इब्रानियों का जो मुसन्नफ है वो इब्रानियों उसके 10 बाब और उसकी 5वीं आयत में कहता है कि इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। तो खुदा जो है उसने पहले से जो है वो प्रोग्राम तश्कील दिया था और एक बदन जो है वो तश्कील दिया गया यीशु मसीह के लिए, जो अज़ली कलिमा है कि कलिमा जो है वो आए और जिस्म को इख्तियार करे और तमाम इंसान के लिए जो है वो कुर्बान हो, ताकि इंसाफ के तकाजे भी पूरे हो जाएं और खुदा का जो मोहब्बत वाला रहम है वो भी बनी आदम पर जाहिर हो। तो यीशु मसीह की जो जात है सलीब के ऊपर, उसमें जब वो सलीब के ऊपर था, रहम और इंसाफ के तकाजे पूरे होते हमें नजर आते हैं। यीशु मसीह का बदन और उसकी सलीब जो है वो मर्सी सीट बन जाती है, जहां पर खुदा जो है वो रहम करता है और इंसाफ के तकाजे भी जो है वो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह में जो है वो इंसानी जात का होना जरूरी था और इलाही जात का होना भी जरूरी था। दूसरी बात जो है वो ये है कि इलाही जात क्यों जरूरी थी, उसका जवाब ये है कि अगर
यसु मसीह की जात में से इलाही जात को निकाल दिया जाए, तो फिर उसका जो कफारा होगा, उसका जो खून होगा, वो कुल इंसानियत के लिए नाकाफी होगा और कुल वक्तों के लिए भी वो नाकाफी होगा। इलाही वजूद रखने के सबब से ही यसु मसीह का खून जो है वो लामहदूद असरात जो है वो रखता है और उसका असर तमाम जमानों के इंसानों पर होता है। अगर उसका बदन जो है वो खुदा का बदन ना बनता तो हरगिज उसका खून जो है वो तमाम इंसानों के लिए और तमाम जमानों के लिए काफी ना होता। इसीलिए जो है पौलुस जो है वो अमाल की किताब में लिखता है कि जिसको खुदा ने अपने खून के वसीले से लेके छुड़ाया है, यानी कि हमें खून के वसीले से, खुदा का खून उसे पौलुस जो है वो कहता है। और खुदा का खून वो क्यों हो गया? क्योंकि खुदा ने जिस्म को अब इस तौर से इख्तियार कर लिया है कि अब हमेशा के लिए ये खुदा का बदन बन गया है, इसीलिए उसे खुदा का खून कहा गया है। और खुदा का खून होने के सबब से ही उसके असरात जो हैं, उसके समरात जो हैं, वो सारे इंसानों के लिए बल्कि तमाम जमाने के इंसानों के लिए हैं। अगर वो खुदा का खून ना होता तो हरगिज उसका कफारा जो है वो आलमगीर असरात ना रखता और वो अबदी कुर्बानी हरगिज ना होता। तो इसलिए भी जो है वो खुदा का जिस्म में आना जो था वो जरूरी था। तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर खुदा जो है वो जिस्म में ना आता तो हरगिज वो मौत को शिकस्त ना दे सकता। और अगर कफारे में मरकर जिंदा होना ना होता तो हरगिज हमारी जान जो है वो मौत से ना छूटती और हमारी जो रूहें हैं वो हरगिज आजाद ना होती। इंसानी बदन लेकर ही खुदा ने इंसानी रूह को भी इख्तियार किया, इसीलिए वो कामिल इंसान भी है। क्योंकि अगर वो रूह न रखता और फकत बदन ही रखता तो हमारे बदनों का तो कफारा होता, लेकिन हमारी जानों का, हमारी रूहों का कफारा ना होता। और अगर कोई और इंसान जो है वो कुर्बान होता तो हरगिज वो मरकर जिंदा ना होता। खुदा चूंकि अपने आप में जिंदगी रखता है, यीशु मसीह ने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर से लेने का भी इख्तियार है। तो इसलिए भी जरूरी था कि वो मरकर मौत को जो है वो शिकस्त दे और हमें जो मौत के कब्जे में हैं उससे छुड़ाए। और उन सब को जिनके ऊपर इब्लीस जो है वो मौत के जरिए से राज कर रहा था, उनको मौत के कब्जे से छुड़ाए। ए मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। यीशु मसीह की जो जिंदगी है वो मौत को निगल गई, इसलिए उसके वजूद में जो है वो खुदा के वजूद का होना जो है वो जरूरी था, ताकि ना फक्त हमारी जानों का बल्कि हमारी रूहों का भी वो जो है वो निजात देने वाला हो और हमें हमेशा की जिंदगी अता करे और मौत के चुंगल से जो है वो हमें आजाद करे। तो हमने देखा कि किस तौर से जो है वो खुदा की जात का इंसानी जिस्म को इख्तियार करना जरूरी बन गया था। फरिश्ते
कदावर फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल, ये भी कफारे के लिए जो थे नाकाफी थे। बड़े बड़े अंबिया, मूसा जैसा नबी, दाऊद जैसा नबी भी जो है वो क्या उठता है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी, बल्कि यसाया जैसा अजीम नबी क्या उठता है, मुझ पर अफसोस, मैं तो निजस लब लोगों में बसता हूं। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी भी जो थे वो ये काम कर नहीं सकते थे और सब ने गुनाह किया, उसके जलाल से, खुदा के जलाल से महरूम है। तो इसलिए सभी जो थे वो एक तरह के ऐबदार कुर्बानियां थी और ऐबदार कुर्बानी जो है वो कबूल हो नहीं सकती। और फिर कौन बचा? खुदा की अपनी जात। खुदा मर नहीं सकता, इसीलिए उसने कहा तूने मेरे लिए एक बदन को तैयार किया। इसी बदन में वो दुनिया में आया, वो सलीब पर चढ़ा और सलीब जो है वो मर्सी सीट बन गई, रहमगाह बन गई, फजल का तख्त हो गया, जहां पर खुदा का फजल उनके लिए जारी और सारी हुआ जो अपने कामों से खुदा के दुश्मन थे। तो सलीब जो है ये मिलाप की जगह है, जहां पर हमें खुदा और इंसान का मिलाप होता नजर आता है। खुदा ने मसीह यीशु में होकर दुनिया के साथ जो है वो मेल मिलाप कर लिया है। मेल मिलाप के लिए जरूरी है कि दरमियानी हो, और लिखा है कि खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी एक ही है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। तो दरमियानी के लिए, सालिस के लिए, सुलह कराने वाले के लिए जरूरी है नंबर 1 वो खुदा भी हो ताकि खुदा का नुमाइंदा हो। नंबर 2 वो इंसान भी हो ताकि खुदा के साथ मिलाप करने में वो हमारी नुमाइंदगी भी करता हो। तो इसके लिए एक ही जात चाहिए थी जो इंसान भी हो बैक वक्त में और खुदा भी हो, ताकि खुदा और इंसान का मिलाप हो जाए। तो मसीह यीशु में सलीब के ऊपर जो है वो इंसान और खुदा का मिलाप हो गया है, जहां पर हमें आसमान और जमीन, खालिक और मखलूक जो है वो एक होते नजर आते हैं, और वो जुदाई जो अदन में पड़ गई थी वो मिटती नजर आती है। और अब जो है वो खुदा और इंसान का सलीब के ऊपर जो है वो मिलाप हो गया है। सलीब आसमान और जमीन को एक करने वाली जगह बन जाती है, जहां पर यीशु मसीह आसमान और जमीन के बीच में जो है वो मुअल्लक है सलीब के ऊपर, और आसमान और जमीन का, खालिक और महलूक का मिलाप करवा रहा है। खुदावन इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे, आप ईमान में और तरक्की करें, और खुदावन आपको अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। आमीन।